नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार को सुझाव दिया गया है कि 15 जनवरी तक एक तरह से कहा जा सकता है कि रात को नई गाइडलाइन का प्रस्ताव रखा गया है सरकार के सामने और कहा गया है कि तमाम स्कूल, कॉलेज, पार्क, जिम, तमाम चीजें बंद कर दी जाएंगी और जरूरी सेवाओं को छोड़कर संडे के दिन भी तमाम दुकानें बंद रहेंगी। यानी नई गाइडलाइन का प्रस्ताव सरकार को दिया गया है और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है, उसके बाद नई गाइडलाइन को लेकर सरकार इसे जल्द लागू कर देगी। आपको बता दें कि लगातार पिछले 3 दिनों से कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसे देखते हुए सरकार की तरफ से ये बैठक हुई थी। बैठक के बाद सरकार को सुझाव दिया गया है कि इस पर प्रस्ताव लाया गया है और कहा गया है कि जल्द से जल्द गाइडलाइन बनाई जाए और जिसमें इन तमाम प्रावधानों का पालन किया जाए। स्कूल, कॉलेज जो खुले हैं एक बार फिर से बंद कर दिए जाएंगे और शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू की बात फिर से कही जा रही है और इसके साथ साथ संडे के दिन पूरा बाजार बंद रखने की बात कही गई है। सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर तमाम दुकानें बंद रहेंगी और जितने भी पार्क और थिएटर और जितने भी जहां लोगों की भीड़ जमा होती है उन सभी को बंद रखने का आदेश दिया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जी बताया जाए। मदन, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं कोरोना को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से झारखंड में कोरोना की रफ्तार तेज हुई है, ऐसे में सरकार इसे गंभीरता से ले रही है और 2 दिनों पहले ही राज्य आपदा की एक प्राधिकरण की एक बैठक हुई थी, जिसमें कि महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए जो है एक विशेष टीम बनाई गई थी और उसके बाद ये कहा गया था कि 1 सप्ताह के बाद पूरे स्थिति पर समीक्षा की जाएगी और उसके बाद जो है एक ठोस निर्णय लिया जाएगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर आ रही है उसमें यह है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह जो है, उन्होंने राज्य सरकार को यह सुझाव दिया है कि जिस तरह से कोरोना की दूसरी लहर में सावधानियां बरती गई थी, जो पाबंदियां बढ़ाई गई थी, फिर से उसे दोहराने की जरूरत है। इसमें कई चीजों को छोड़ा गया है फिलहाल, लेकिन कई चीजों पर पाबंदियां बढ़ाने की जरूरत है, जैसे कि जिम, पार्क और जो स्टेडियम है स्पोर्ट्स के या तमाम जो सार्वजनिक स्थल हैं उसको बंद करने की बात कही जा रही है। सुझाव दिए गए हैं ऐसे, लेकिन स्कूल, कॉलेज, तमाम उन चीज़ों को बंद करने की भी सुझाव दी गई है जहां पर कि क्राउड यानी कि अधिक लोग इकट्ठा होते हैं, जो जिससे कि संक्रमण बढ़ने का खतरा रहता है। तो ऐसे में राज्य सरकार को यह सुझाव एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की तरफ से दिया गया है, आपदा विभाग को दिया गया है कि अगर इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं, फिलहाल ये 15 जनवरी तक लागू करने की बात कही जा रही है। जो लोग विदेश से लौटेंगे उनके प्रॉपर जाँच कराई जाने की बात कही जा रही है, उनका ट्रेसिंग कराने की बात की जा रही है कि आखिर उनके हिस्ट्री क्या है, किस किस से वो मिले हैं। तमाम वो बातें जो है बताई गई है इस सुझाव के माध्यम से, जिससे कि इस कोरोना के संक्रमण को रोका जा सके, संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय हम कह सकते हैं हो सकता है अगर ये तमाम जो सुझाव हैं उसको लागू कर दिया जाए। तो अब देखना होगा कि जब अगली बैठक होती है आपदा विभाग की, तो उसके बाद सरकार के द्वारा क्या कुछ गाइडलाइंस आता है, उसके तहत ही हम उस सख्ती को मान सकते हैं। लेकिन जो अभी सुझाव आए हैं उसमें यह भी है कि नाइट कर्फ्यू जो पहले की तरह 6 बजे शाम से लेकर के 6 बजे सुबह तक जो लागू रहता था, उसे भी लागू कर दिया जाए। तो ये तमाम सुझाव एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के द्वारा राज्य सरकार को दिया गया है। अब देखना होगा कि अगली बैठक जब होती है तो उसमें क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं और क्या कुछ गाइडलाइंस आते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि कोरोना की रफ्तार जिस तरह से झारखंड में बढ़ी है, उसको लेकर के केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को पत्र लिखा है। आज भी जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो जो जब देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे, तब उन्होंने कहा है कि झारखंड को अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है वो चिंताजनक है। और
और स्थिति जिस तरह से दूसरी लहर में रांची की खराब हुई थी, तो फिर उस तरह की स्थिति ना उत्पन्न हो, इसके लिए अभी से ही सावधानी बरतने की जरूरत है। तो अब ये साफ हो चुका है कि झारखंड की स्थिति जो है वो चिंतनीय है। 1000 के करीब प्रतिदिन जो है संक्रमित जिस तरह से सामने आने लगे हैं, ऐसे में कोई बड़ी चुनौती ना सामने आ जाए, इसको लेकर के शादी विवाह में जिस तरह से लोग शामिल हो रहे थे उसकी संख्या को कम करने की बात सामने आ रही है। जो अंतिम संस्कार में लोग अधिक शामिल हो रहे थे उसमें भी संशोधन किया जा रहा है। तो तमाम वो एहतियात बरतने की बात इसमें की गई है जिससे संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके। और जिस तरह से देश के अन्य राज्यों में नए वेरिएंट यानी ओमिक्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, तो फिलहाल झारखंड अभी इससे अछूता है। तो उससे कैसे निजात पाया जाए, वो तमाम सुझाव एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार सिंह ने राज्य सरकार को दिया है। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री जब लौटेंगे, अभी फिलहाल वो जमशेदपुर में है और रविवार की बात बताई जा रही है कि अगली बैठक होने वाली है। तो अब देखा जाएगा कि क्या कुछ उसमें निर्णय लिया जा सकता है। अगर जरूरत पड़ी तो पहले भी बैठक हो सकती है, ऐसी सूचना मिल रही है। लेकिन तमाम विषयों पर जो है ध्यान दिया जा रहा है। एक तरफ तैयारी भी शुरू कर दी गई है। सदर अस्पताल, रिम्स और जो रिसालदार बाबा हॉस्पिटल था, उस तमाम जगहों पर जो है कोरोना मरीजों के लिए बेड तैयार किए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की सुविधाएं जो उपलब्ध नहीं हुई थी पिछली बार, उसे भी बढ़ाई जा रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक तरफ तैयारी के साथ सावधानी को ध्यान में रखते हुए वो तमाम सुझाव एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने राज्य सरकार को दिया है जिससे कि कोरोना के संक्रमण के चेन को तोड़ा जा सके, उस पर काबू पाया जा सके। तो अब देखना होगा कि पिछली बार जिस तरह से सख्ती से पालन कराया गया था, क्या ठीक उसी तरह से गाइडलाइंस आते हैं और उसका पालन कराया जाता है। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल मदन, जिस तरह लगातार 3 दिनों से मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, उसके बाद लगता है सरकार अब अलर्ट मोड में है। एक तरह से नाइट कर्फ्यू की बात भी इसमें कही गई है, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द सरकार इस पर निर्णय लेगी, लग रहा है अब। बिल्कुल, देखिए स्थिति अगर इस तरह की रही, जिस तरह से संक्रमित की संख्या में इजाफा हुआ है, तो जल्द सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने होंगे, सख्ती बढ़ानी होगी, क्योंकि स्थिति बिगड़ने में कोई ज़्यादा वक्त नहीं लग सकता है। क्योंकि जिस तरह से 3 दिनों की हम आंकड़ों की बात करें तो तिगुना की रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 118 मरीज पहले दिन सामने आए, फिर 350 हुए, फिर कल 450 सिर्फ राजधानी रांची से मरीज सामने आए। और पूरे राज्य के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अब 1007 जो मरीज सामने आए। तो ये जरूर परेशान कर रहा है कि संक्रमण की रफ्तार कितनी तेज हो चुकी है। अगर इसके चेन को नहीं तोड़ा गया तो फिर सारी व्यवस्थाएं कम पड़ जाएंगी। और इसीलिए इस तरह के कड़े सुझाव जो है वो दिए गए हैं, चाहे वो हम नाइट कर्फ्यू की बात कर ले या फिर सार्वजनिक स्थल जो है मॉल को भी बंद करने की बात सामने आ रही है। जैसा कि सुझाव में बताया गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो मॉल को बंद कर दिया जाए, नाइट कर्फ्यू लागू किया जाए, स्पोर्ट्स एकेडमी या तमाम जो स्टेडियम हैं उन जगहों को बंद कर दिया जाए। तो ये सुझाव, पार्कों को बंद कर दिया जाए, तो ये सुझाव जो आए हैं वो जरूर अभी के हिसाब से जरूर उसकी आवश्यकता है कि ये लागू किए जाए। लेकिन फिलहाल अभी ये सरकार का गाइडलाइन नहीं है, ये सुझाव दिया गया है। सरकार के स्तर पर जब आपदा प्राधिकरण की बैठक होगी उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आखिर किस तरह की सख्तियां बढ़ाई जाए, पाबंदियां बढ़ाई जाए। तो अब थोड़ा इंतजार जरूर करना होगा, क्योंकि स्थिति जिस तरह से बिगड़ती जा रही है उस पर कैसे काबू पाया जाए, जरूर राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन इसकी मॉनिटरिंग करेंगे और एक उचित निर्णय लेंगे। चलिए मदन, आप नजर बनाए रखें इस पर। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से सरकार के सामने ये तमाम सुझाव रखे गए हैं, उम्मीद की जा रही है कि कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, उसे देखते हुए सरकार जल्द से जल्द नई गाइडलाइन जारी करेगी जिसमें ये तमाम प्रावधान होंगे। और एक बार फिर से नाइट कर्फ्यू के साथ साथ जितने स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं उन सभी को बंद किया जा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस फिर से चलने का प्रस्ताव है और इसके साथ तमाम दुकानें संडे के दिन बंद रहेंगी, मार्केट बंद रहेंगे, मॉल, थिएटर ये सब भी बंद रहेंगे, सिर्फ जरूरी सेवाओं को छोड़कर। यानी नई गाइडलाइन जल्द से जल्द जारी करने की तैयारी में सरकार है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।